अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपको उन इश्तिहारात के बारे में बताया जो अपने गंदे लिबास, अपने गंदे डायलॉग और अपने गंदे एक्सप्रेशंस की वजह से बैन हुए, क्योंकि उन एड्स के चलते ही काफी लोगों ने इतनी कंप्लेंट्स की कि पैमरा फौरन हरकत में आया और उन तमाम एड्स को उठा के गटर में फेंक दिया। मेरा मतलब है, उन तमाम एड्स को उसने बैन कर दिया। मेरी उस वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारे कॉमेंट्स किए कि भाई आप उन एड्स पर भी वीडियो बनाए जिन एड्स को हम अपनी फैमिली के साथ जब बैठकर देखते हैं तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है, लेकिन उन एड्स को रोकने वाला कोई नहीं है। ये बात सच है कि जब आप अपनी इतनी मसरूफ जिंदगी में से थोड़ा सा वक्त अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए बैठते हैं और टीवी देखते हैं, और टीवी देखते हुए जब आपकी माँ, बहन, बेटी आपके साथ बैठी हो और टीवी पर ऐसे एड्स आ रहे हो जिनको देखने के बाद आपका भी सर शर्मिंदगी से झुक जाए, या फिर आपकी बेटी को शर्म आने लग जाए, या फिर आपकी माँ बहन वहां से उठकर चली जाए, तो ये बात सच है कि आपको बहुत गुस्सा आता है और वाकई इस तरह के एड्स को टीवी पर नहीं चलना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उन तमाम एड्स के बारे में बताऊंगा। फैसला आपने करना है कि जिन एड्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपको लगता है कि उन तमाम एड्स को टीवी पर बैन होना चाहिए तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये वीडियो पैमरा तक पहुंच जाए और पैमरा उन तमाम एड्स को बंद करने पर मजबूर हो जाए। सबसे पहले मैं उस एड के बारे में बात करूंगा जिसके हवाले से आपने सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स की। सच तो यह है कि इस टॉपिक पर मैं बात बिल्कुल नहीं करना चाहता था, क्योंकि इस एड के बारे में बताते हुए और इस बारे में बात करने में मुझे शर्म महसूस हो रही है, लेकिन आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की कि इस एड को बैन कराने में हमारी मदद करें, आप हमारा साथ दें और आप भी आवाज उठाएं। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो 35-36 औरतें कमेंट सेक्शन में आकर लिखेंगी कि भाई तुम्हें क्या तकलीफ है, जब ये एड चल रहा है तो इस एड के बगैर अवेयरनेस कैसे आएगी। तो मेरा सवाल यह है कि जब इस तरह के एड्स नहीं चलते थे तब खवातीन क्या करती थी, अपने आप को किस तरह से संभालती थी, जी रही थी ना। अब आप कहेंगी कि अवेयरनेस है, तो ये अवेयरनेस नहीं, मेरे ख्याल में ये बेहयाई है। शुरू से ही आप बच्चे और बच्चियों के दिमाग में अजीबो गरीब सवालात डाल देते हैं। जब वो बड़े होंगे इनको सब कुछ पता चल जाएगा, अभी से इनके दिमाग क्यों खराब करते हैं आप। बाप, बेटी और बहन भाई में कुछ शर्म हया का पर्दा रहने दें। आप इस तरह के एड्स में मासूम बच्चियों को लेकर उनका इमेज खराब कर रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है, इस तरह की तमाम प्रोडक्ट्स के एड्स को बैन करना चाहिए या नहीं? नेक्स्ट है हानिया आमिर का सोप का एड। आजकल हानिया आमिर के हर तरफ चर्चे हैं, ना सिर्फ अपने काम की वजह से बल्कि उन तमाम कंट्रोवर्सीज की वजह से जिनमें हर वक्त वो घिरी रहती हैं। हानिया आमिर की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाते हुए हर किसी की यही कोशिश है कि इनके जरिए अपना प्रोडक्ट बेचा जाए, और इस कोशिश में पॉमलिव कामयाब हो गया। और आजकल आप सब हानिया आमिर को इस एड में देख रहे हैं। इस एड में हानिया को दूध में नहाते हुए दिखाया गया है। अब दूध में नहाना या फिर अपनी स्किन की केयर करने में तो कोई बुराई नहीं, लेकिन जिस तरह से इनका पूरा जिस्म यहां तक के टांगे भी दिखाई गई हैं, वो सब बहुत गलत है। अब हानिया आमिर के लिए तो ऐसे कपड़े पहनना मामूल की बात है, क्योंकि वो अक्सर सोशल मीडिया पर भी वाहियात कपड़े पहनकर तस्वीर शेयर करती रहती हैं। लेकिन दिन में कई बार हर ड्रामे और हर शो के दरमियान इस तरह के एड्स को चलाकर इन सब को नॉर्मलाइज करना गैर मुनासिब है। क्या इस एड को भी बैन करना चाहिए या नहीं, फैसला आपके हाथ में। नेक्स्ट है सबा कमर का लक्स का एड। जब ये एड मैंने पहली बार देखा तो मैं हैरान रह गया कि ये एड पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर किस तरह से चल रहा है। अब सबा कमर जब से इंडिया से होकर आई हैं वो काफी बोल्ड हो गई हैं। इस एड में बहुत वाहियात लिबास पहनकर सबा कमर बातें भी वो कर रही हैं जो इखलाक से गिरी हुई हैं। वो कह रही हैं कि लोग औरतों को क्यों टोकते हैं कि ऐसा ना करो, वैसा ना करो, ये मत पहनो, वो मत पहनो, इधर ना जाओ, उधर ना जाओ। हम क्यों सुने किसी की बात, हम वही करेंगे जो हमारा दिल चाहेगा और हम किसी से डरते नहीं हैं। इस एड के जरिए आप लड़कियों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो अपनी जिंदगी में जिस तरह की मर्जी बेहयाई करे, उसका भाई, उसका बाप, उसका शोहर किसी भी अहमियत का हामिल नहीं, वो किसी तरह से भी उसको रोक नहीं सकता, उसका जो मन चाहे वो करे। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह के एड्स को चलना चाहिए या फिर बैन कर देना चाहिए? नेक्स्ट है मायरा खान का स्लाइस जूस का एड।
अब गर्मियों का मौसम है और आम का रस तो सभी को बहुत पसंद है, लेकिन जूस का डब्बा बेचने के लिए मायरा खान को गंदे लिबास में गंदे एक्सप्रेशन दिलवाए जाएं तो फिर एतराज तो बनता है। अब कैटरीना की कॉपी करने की इतनी भी क्या जरूरत थी। ये इंडिया या अमेरिका नहीं बल्कि पाकिस्तान है, यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा। अब लोगों का ये कहना है कि जब इस तरह का एड टीवी पर चलता है तो हम अपने बच्चों से नजरें चुराने पर मजबूर हो जाते हैं और बच्चे भी सोचते होंगे कि ये भला कौन सा तरीका है मैंगो जूस पीने का। आप इस तरह के एड्स में अजीबोगरीब हरकत कराकर कितने पैसे कमा लेंगे। अब जब ये एड कैटरीना ने किया था तो समझ में आता है, क्योंकि वो इंडिया में काम करती हैं और इंडिया की आवाम बोल्ड सीन और इस तरह की ड्रेसिंग देखने की आदी हो चुकी है। लेकिन जहां पाकिस्तान में लोगों का कहना है कि खुदा का वास्ता है कि इस तरह के एड्स ना चलाए जाएं। नेक्स्ट है डेटोल का एड। अब जिस एड के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये एड मैं जानता हूं कि इंडियन एड है और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इंडियन अवाम इन सब चीजों को देखने की आदी हो चुकी है, क्योंकि वहां की एक्ट्रेसेस जब मां बनने वाली होती हैं तो अपने पेट की तस्वीरें लगाती रहती हैं। अब वहां की अवाम ये सब देखना चाहती हैं या नहीं, ये तो वही जानते होंगे। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की चीजों को बहुत मायूब समझा जाता है और इस एड को देखने के बाद मैं काफी हैरान था कि ये पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर किस तरह से चल रहा है। एक वक्त हुआ करता था जब लड़कियां मां बनने वाली होती थी तो खुद को काफी समेट कर चलती थी, बड़ी चादर किया करती थी और कोशिश करती थी कि किसी को मेरा पेट ना नजर आए। और बाज़ औक़ात तो ऐसी औरतें भी देखने को मिली जो अपने घर से ही नहीं निकलती थी और किसी के सामने 9 महीने तक नहीं आती थी। लेकिन आज का दौर कुछ अजीबोगरीब है और इंडिया को देखते हुए पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस भी अपने पेट की तस्वीरें लगाना फख्र समझती हैं। नो डाउट मां बनना बहुत फख्र की बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप शर्मो हया को पीछे छोड़कर इस तरह के एड चलाएं कि एक मासूम बच्ची अपने बाप से ये सवाल करे कि इन आंटी को क्या हुआ है। तो दोस्तों ये थे वो एड्स जिनके बारे में आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लिखा और मैंने वीडियो बनाई। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि साबुन बेचने के लिए लड़की को नहाते हुए दिखाना और उसके जिस्म का एक एक पार्ट दिखाना जरूरी था? क्या इसके बगैर साबुन बिक नहीं सकता था? एक जूस का डब्बा बेचने के लिए जब आप किसी मॉडल को लेते हैं तो उसमें यह दिखाना जरूरी है कि वो उस जूस के डब्बे को इस तरह से पकड़े या फिर उस जूस को इस तरह से पिए कि आपके जहन में या बच्चे के जहन में अजीबो गरीब ख्यालात आए, या फिर उस बच्चे के जहन में यह आए कि इस तरह से जूस पीना ज्यादा अच्छा है। अल्लाह ने आपको इतने बड़े ब्रांड का और इतने जबरदस्त कारोबार का मालिक बनाया है, लेकिन आप ये सब कुछ करके अपने अच्छे और बेहतरीन कारोबार को बदनाम करवा देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जब आपको ये मशवरा देते हैं कि आप इस एड में इस तरह की हरकत करवाएं, लोगों को बड़ा मजा आएगा देखने में। देखिए, वल्गैरिटी के बगैर भी अल्लाह ने जब आपको सब कुछ दिया है तो जरूरी नहीं है कि आप अपने कारोबार में वल्गैरिटी लाएं या फिर ऐसी हरकत करवाएं कि आपको लगे कि अब मेरी चीज ज्यादा बिकेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अल्लाह जिसको चाहता है जितना चाहता है दे देता है। उसके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप गलत तरीके या फिर गलत रास्ते को इख्तियार करें। आप लोगों को क्या लगता है कि इन तमाम एड्स को भी बैन होना चाहिए या नहीं? आपकी राय सब कुछ कर सकती है। और मुझे भी दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।